अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, या आपको प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको अनचाही प्रेगनेंसी है, इनमें से अगर आपको कुछ भी है, आपको प्रेगनेंसी इस चीज़ के बारे में जो मैं आज बताने वाली हूँ, ये चीज़ हर किसी को ज़रूर पता होना चाहिए। हर महिला को ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा पेशेंट आया है मेरे पास जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी थी। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि ये जानकारी हर प्रेगनेंसी महिला को या हर महिला को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें। तो इसके लिए मैं क्या बताने वाली हूँ आपको कि आज एक पेशेंट ऐसा आया जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो महिला होती है वो प्रेगनेंसी उसको कंसीव हो जाती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है, जो बच्चा होता है, वो बच्चेदानी को छोड़कर आपकी ट्यूब में चिपक जाता है। जो आपका यूट्रस होता है वो यूट्रस में नहीं चिपक कर आपकी ट्यूब के अंदर चिपक जाता है। जो आपकी नली होती है, महिला के अंदर 2 ट्यूब्स पाई जाती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो वो जो बच्चा होता है, जो वो बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाता है, वो पहले ही जो आपकी ट्यूब्स के द्वारा बच्चेदानी के अंदर जाता है तो वो आपकी ट्यूब में ही चिपक जाता है। यानी आपकी जो नलिकाएं होती हैं 2 होती हैं, एक सीधी साइड एक टेढ़ी साइड उल्टी साइड, तो वो आपकी उसी नली में रुक जाता है, ठहर जाता है। जिससे क्या होता है कि वो जब आपका जो बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे जब भी बड़ा होता है, धीरे धीरे जब उसका साइज बढ़ता है, तो वो 2 महीने 2.5 महीने के बाद वो जो नली होती है वो फट जाती है और उसमें पेशेंट बहुत खतरे में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा ही पेशेंट आया है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और उसको 2 मंथ के समथिंग था। उसने कोई बेबी को नहीं वो रखना चाहती थी, उसने कोई मेडिसिन खाई जिसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हुई, थोड़ी सी स्पॉटिंग उसको हुई और धीरे धीरे जो उसका बच्चा था वो धीरे धीरे उसकी नली फट चुकी थी और उसका बच्चा जो था वो उसी में पेट में ही अंदर था और पूरा बहुत सारा ब्लड उसका पूरा पेट में भर चुका था। तो उस पेशेंट के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट खून रह गया था और पेशेंट बहुत खतरे में आ चुका था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है, अगर आप प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं या आपको प्रेगनेंसी है, तो आप कभी भी अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं करें। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी आगे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो ये कि प्रेगनेंसी अगर आपको है तो आपको 1.5 से 2 महीने पर आपको एक सोनोग्राफी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक अल्ट्रासाउंड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है, आपके बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा है आपका, वो सही जगह पर है या नहीं है। क्योंकि बच्चा कभी कभी बच्चेदानी में नहीं ठहर कर आपकी ट्यूब में ठहर जाता है, तो जिससे कि आपको आगे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए हर महिला को ये चीज़ पता होना चाहिए, हर महिला को अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि इससे आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो उसके लिए आप पहले से अपना कुछ सॉल्यूशन निकालें, पहले से आप उस तरीके से रहें। इसके लिए बहुत सारे आजकल ऑप्शंस हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसलिए आपको ये सब ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके साथ कुछ भी मतलब गलत हो या कुछ भी आपके साथ गलत आपको सहना पड़े। इसलिए आपको ये सब नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये बात हर महिला को पता होनी बहुत ही ज़रूरी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इससे क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 1.5 महीने के बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें आपको बेबी भी पता चलेगा कि आपका बेबी सही है या नहीं सही है। बेबी में हार्ट बीट आ गई यानी कि धड़कन आ गई या नहीं आ गई, आपका बेबी सही जगह पर चिपका है या नहीं, जो भी है आपको सारा कुछ पता चल जाएगा और आप अपनी डॉक्टर को दिखा लीजिए। क्योंकि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल बहुत सारी महिलाएं जो भी करना है अपने मन से कर लेती हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप ये गलती ना करें।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, पेशेंट खतरे में आ जाता है, इसलिए आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें। आज के पेशेंट में से 3 पॉइंट खून रह गया था, पेशेंट बहुत खतरे में आ गया था। तो फ्रेंड्स, उसका ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसके पेट में बहुत, उसका जो ट्यूब में उसका बच्चा जो ठहरा था वो उसकी ट्यूब फट चुकी थी, उसके पेट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया था, इसको निकाला गया। उसके पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन आप ये गलती नहीं करें जिससे कि आपको ये परेशानी देखनी पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आप प्रेगनेंसी है या नहीं है, लेकिन ये बात हर महिला को पता होनी चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है और प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराना, अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर महिला को पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है और इससे क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर आप पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर आप पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, जैसे आप 1.5 महीने पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इसकी कुछ और मेडिसिन भी होती हैं जिससे कि आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, आप सही भी हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको प्रेगनेंसी है तो आप अपना 1.5 से 2 महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं और अपने किसी भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपने पास के किसी गायनिकोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहें, आपका बेबी भी स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।